हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस तरीके से टेबल को देखते हैं या फिर त्रिकोणमिति का वाला टॉपिक जब उठाते हैं तो पूरी तरीके से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती या फिर जो पढ़ते हैं वो टेक्निक उनको नहीं पता होती। ठीक है, अभी बात करें इसकी टेबल की। ये जो टेबल है, ठीक है, सारणी है, ये बहुत सारे लोग याद नहीं कर पाते, याद करते हैं तो कल उठ के भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका आ जाए कि आप एक बार याद करो और आपको परमानेंटली याद रहे। यदि ऐसी टेक्निक आपको मिल जाए तो आपके लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर इस टेबल को बहुत आसान तरीके से, एकदम टेक्निक से, एक नई टेक्निक से आपको बताऊंगा मैं, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं मैथ्स में कमजोर हूं या फिर मैथ्स मुझे नहीं आता है। तो वो स्टूडेंट की यही कमजोरी है कि जरा सा कुछ भी देखा नहीं उसको रटना चालू कर देता है। ठीक है, जब तक रट्टू तोता बने रहोगे तब तक यहाँ पर मैथ्स आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। एकदम आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, पास हो जाओगे, लेकिन ज्यादा कोई कुछ होने वाला नहीं, ज्यादा नंबर आने वाला नहीं। ठीक है, अच्छे नंबर लाना है, फुल मार्क्स लाना है तो आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। और पूरी मैथ्स में आप सिंपली एक सवाल को कर लिया, समझ लिया, उसके बाद 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो तो पूरी मैथ्स भी धीरे धीरे आसान होगी। ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो पर शुरुआत से लेकर एंड तक और समझते रहें कि किस टेक्निक से हम पूरी सारणी को बिना रटे याद रखेंगे। ठीक है, बिना रटे एकदम। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें इसको। यहां पर ये जो टेबल है ये आपको हर क्लास में काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी 10वीं के लिए यहाँ पे बना रहा हूं, लेकिन आपको 11th में, 12th में, सब में काम आएगी। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जॉब के लिए, तो वहां पर भी ये कंपलसरी होती है, इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ये जो टेबल बनी है इसमें थीटा यहाँ पे कोण लिखे हुए हैं और इधर की साइड साइन, कोस, टेन, ये सब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब किस टॉपिक में काम आता है तो त्रिकोणमितीय टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये टेबल काम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक काम जो आप आसानी से कर सकते हैं वो यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद नहीं होता है वो यहां पर उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए एक टेबल यहां पर लिखी है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो इसको नॉर्मली अपन पढ़ेंगे ना तो भी याद रह जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा और टेक्निक लगा लो। थोड़ी सी टेक्निक क्या लगा लें, क्या ये आसानी से और याद रह जाएगी। तो इस तरीके से याद कर लो इसको कि 0 का 0 तो 90 का 1। ठीक है, 0 का 0 तो 90 का 1, मतलब 90 डिग्री का कितना 1, तो 30 डिग्री का 1/2 तो 60 डिग्री का रूट 3/2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 0 का 0 तो 90 का 1। ठीक है, फिर 30 और 60 को लेना है। अब 0 का 0 तो 90 का 1 हो गया, फिर 30 का 1/2 तो 60 का रूट 3/2। ठीक है, 30 का 1/2 तो 60 का रूट 3/2, और उसके बाद 45 1/√2। ठीक है, 45 1/√2। तो इस तरीके से 2 बार 3 बार आपको दोहराना है और उसके बाद इसको याद करना। केवल एक ही टेबल को, साइन वाले को केवल याद करना है, बाकी को किसी को याद नहीं करना। आपको याद रहेगी, कैसे रहेगी थोड़ा सा इसको देख लो। तो अब यहां पे देखो, जो साइन वाले अपना याद हो गया। ठीक है, 0 का 0 90 का 1, 30 का 1/2 तो 60 का रूट 3/2 और 45 का 1/√2। ठीक, इस तरीके से हुआ। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे कोस का क्या होगा। अब कोस की यहां पे लाइन कैसे बनेगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जो साइन की लाइन है, ठीक है, उसको उल्टा करके यहां पे रख दो। मतलब सिंपल है कि ये पेन मैंने ऐसे रखी तो उसको ऐसे करके यहां पे रख दो। ये वाली साइन की तो ये वाली किसकी होगी, कोस की होगी। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे है, मतलब लास्ट में क्या है, ये 1 है तो 1 को सबसे पहले लिख दो 0 डिग्री पे। तो कोस 0 डिग्री में क्या आएगा, 1 आएगा। जिस तरीके से साइन 0 डिग्री का क्या था, 0 था, और साइन 30 डिग्री का क्या था, 1/2 है। साइन 45 का 1/√2 है, और साइन 60 का रूट 3/2 है, और साइन 90 का ये केवल 1 है। ठीक, अब कोस 0 का मान कितना होगा, तो यहां जहां पे साइन 90 का जो मान होगा वही कोस 0 का होगा। तो यहां पे ये वाला लास्ट में 1 है तो इसको सबसे फर्स्ट में लिखो। फिर यहां पर इसके आगे क्या है, 60 का है तो 60 को 30 वाले में लिखो, तो रूट 3/2 आ गया। ठीक है, अब 45 का तो 45 के सीध में ही आएगा, क्योंकि इधर से लाइन लिखते जा रहे हैं हम। पहले 1 आया, फिर रूट 3/2 आया, अब 1/√2 यहीं आएगा, इसी के साथ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बोलो, तो यहां पर साइन 30 का मान कोस 60 में आएगा। साइन 30 और कोस 60 क्या है, ये साइन 30 और कोस 60 एक ही मान रहेगा। ठीक है, तो इसका इसमें यहां पे लिख दो 1/√2
2 लिख दो, और फिर साइन 0 का मान साइन की कोस 90 में आएगा। ठीक है, तो ये सबसे आगे है तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक, इतना केवल आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये अपने आप बन जाएगा। राइट, एक बार प्रैक्टिस करी, 2 बार प्रैक्टिस करी, बस ये अपने को परमानेंटली याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साइन और कोस का जो 45 का मान होता है वो एक जैसा होता है, सेम सेम, क्योंकि एक ही सीध में आता है। ठीक है, उसी टाइप से टेन और कोट का मान जो होगा वो एक जैसा होगा। राइट, अब यहाँ पे बात करें अपन किसका, टेन का, टेन थीटा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे आके, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट की गाड़ी यहाँ पर फंसती है, किसमें, टेन थीटा में। अब टेन थीटा का याद कैसे करें, ये तो ठीक है कि साइन का उल्टा करके लिख दिया तो कोस वाली लाइन बन गई। ठीक है, लेकिन टेन का क्या करें, तो सिंपल है, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। राइट, तो इस तरीके से साइन और कोस ये होता है। तो अब ये देखें कि आप यहां पर ये बताएं कि साइन यहां पे, अब ये डिग्री की बात करें। ठीक है, तो टेन 0 का मान कितना होगा, तो टेन 0 है तो यहां पे क्या रख दें, थीटा की जगह 0 डिग्री रखें। तो 0 यहां पे है तो 0 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है। राइट, अब यहां पे क्या है, साइन 0 का मान कितना है, देखो साइन 0 का मान 0 है और कोस 0 का मान 1 है, मतलब 0 बटा क्या होगा 1, तो यहां पे 0 बटे में 1। राइट, अब 0 बटे 1 क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, 0 बटे 1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 के बटे में 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे ऐसे करके हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही कर देना है। कैसे, कि अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस आता है। क्या आता है, साइन बटा कोस। ये केवल इतना ध्यान रखा आपने, तो यहाँ पे ये लाइन पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये भी होगी और इधर वाली कोट वाली भी होगी। अब टेन 0 का मान ये हो गया 0। अब ये बताएं कि टेन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, टेन 30 डिग्री का मान, तो ऊपर क्या है, साइन है 1/2 है और नीचे √3/2 है। तो करो यहाँ पे 1/2, साइन वाला ऊपर लिखो 1/2 और यहाँ पे बटे वाला कोस वाला बटे में लिखो यहाँ पे तो √3/2 ऐसा लिख दिया है। यहाँ पे मन में काट सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन बता रहा हूं मैं। अब नीचे वाला ये कट जाएगा तो आएगा 1/√3 आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 1/√3। राइट, अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब ये आप खुद बताएं, यहाँ पे जो टेन 45 है, टेन 45 ये वाली लाइन, टेन 45 का मान कितना होगा बोलो। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सेम आपको लिख देना है। राइट, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 1/√2 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, लेकिन वो क्या है, 1/2 ही √2 ही है, क्योंकि जहाँ 45 का मान कोस और साइन का दोनों का 1 का आता है, सेम आता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बात करें कि टेन, ये वाला बॉक्स किसका है, 60 का है। तो टेन 60 का मान कितना आएगा, तो ऊपर 3 है, √3 है और बटे में यहाँ पे 2 है, 1/2 है, मतलब नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला बचेगा √3 बटे में 1 है, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मान कितना आया, √3 आया। इतना क्लियर हुआ। अब 1 के बटे में 0 का मतलब कितना होगा, अब ये बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारों को पता नहीं होगा। यदि 1 में हम 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि साइन बटा कोस ही लेना है, साइन ऊपर क्या है 1 लिखना है, नीचे क्या है कोस का 0 लिखना है। 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, अनिश्चित आएगा या फिर अनंत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटिव का सिंबल ये बना देना आपको। राइट, लेटा हुआ 8 है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देखें तो यहां पर कोसेक का देख लो। ठीक है, अब कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। तो अब यहां पे कोसेक इसका 0 का उल्टा करो, ये 0 है, 0 को उल्टा करो तो क्या आएगा, 1/0 आएगा। ठीक है, 1/0, तो 1/0 का मान कितना आएगा, वही इन्फिनिटिव आएगा जैसे इसका आया था। ठीक है, तो अब यहां पे जो 10 का है इन्फिनिटिव यहां पे, तो इसका यहां पे इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहां पर। अब फिर यहां पे देखें कि कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो जो साइन 30 का होगा उसका उल्टा कर दो, कोसेक 30 का आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये साइन है, साइन थीटा, और इधर की साइड 1/कोसेक, कोसेक थीटा। साइन ऊपर रहेगा तो कोसेक नीचे रहेगा, और कोसेक ऊपर रहेगा तो साइन नीचे रहेगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं तो मान भी उल्टा होगा। ठीक है, अब कोसेक इसका 0 का मान ये हुआ इन्फिनिटिव, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका साइन 30 का 1/2 है, तो 2 ऊपर होगा 1 नीचे आएगा, मतलब 2/1 आएगा। इसका मतलब है कि खाली 2 आएगा। ठीक है,
केवल 2 आएगा, बटे में 1 नहीं लिखते हैं। अब कोसेक 45 डिग्री का मान, तो इसका मान 1/√2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा √2/1, मतलब केवल कितना आएगा √2 आएगा। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पे कोसेक, ये वाला बॉक्स कौन सा है 60 का है, कोसेक 60 का मान मतलब इसका साइन का उल्टा करो तो 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/√3 आएगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे कोसेक 90 का मान कितना होगा, तो 1 का उल्टा करो, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा कितना, अल्टीमेट 1 ही आएगा। राइट, इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब इसके बाद फिर देखें, फिर यहां पर देख लें तो सेक, सेक किसका उल्टा है, तो सेक है कोस का उल्टा, कोस के जो भी मान है उसका उल्टा करके रख दो, 1 का उल्टा करें तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा। फिर अब यहां पे 30 का है ना, तो सेक 30 का क्या है, कोस 30 का उल्टा करो, इसका उल्टा करो तो 2/√3, 2/√3। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोस का ये 1/√2 है, तो केवल √2 ही आएगा। देखो यहाँ पे सेक और कोसेक दोनों का मान क्या है, √2 आया, और यहाँ पे साइन और कोस दोनों का 1/√2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम आएगा, और टेन का और कोट का भी 45 का मान जो रहेगा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे सेक कितना है, ये 60 डिग्री है, तो सेक किसका उल्टा है, कोस का है, तो 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कोस 0 है, तो 90 का मान 0 है, तो 0 को उल्टा करो तो इन्फिनिटिव आएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटिव यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब कोट की अपन बात कर लें तो कोट किसका उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पे लास्ट वाले को इधर वाले से लिखना, यहां से लिखना स्टार्ट करो कि 10 का सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 90 का इन्फिनिटिव, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखो। फिर इधर आगे वाला क्या है, √3 है, तो ये 60 वाला 30 में आएगा, कोट 30 में आएगा, कितना आएगा √3। उसके बाद फिर यहाँ पे अब 45 का मान, 10 45 का 1 है, तो कोट 45 का भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। राइट, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देख लें, अब 45 से 10 45 से पहले इधर की साइड आओ, तो 30 का 1/√3 है, तो केवल √3 हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, मतलब केवल √3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आओ तो 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से टेबल को 1-2 बार आपको बना लेना है, और बस ये है कि आपको निकालते आना जरूरी है, क्योंकि ये वाली लाइन आपको नॉर्मली याद रहेगी, बार बार सवाल में इस्तेमाल होगा ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको रटने की जरूरत नहीं, ये सवाल में इस्तेमाल करेंगे, ये ऊपर वाली जो है ये सीरीज तो पूरी याद रहेगी। ठीक है, इस तरीके से है। अब टेबल का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले जो टेबल है किन किस सवालों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लिखना चाहे तो एक बार लिख लें। चलिए, तो अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखें ध्यान से, और यहाँ पर ये जो टेबल हमने सीखी है, इस टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, प्रश्न किस टाइप के आते हैं, जरा सा इसको देखें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग इस टाइप के प्रश्नों को देखकर घबराते हैं, क्यों, क्योंकि टेबल याद नहीं होती। लेकिन टेबल का तरीका मैंने बता दिया अच्छी तरीके से, जिसने भी सही तरीके से इसको देख लिया, समझ लिया कैसे कैसे मैंने बनाया है, उसको 100% याद रहेगी, पता रहेगी। पता नहीं भी रहेगी, याद नहीं भी रहेगी, तो मात्र 2-3 सेकंड में वो निकाल लेगा, 2-3 सेकंड में निकाल लेगा। ठीक है, कोई टाइम उसको नहीं लगेगा, याद करने की रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, झंझट ही खत्म यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, एक नमूना मात्र लिया है कि इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, आपको बड़े बड़े प्रश्न भी मिलेंगे। राइट, तो बड़े बड़े प्रश्न को करने के लिए इतनी ही आसानी से करना है जितनी आसानी से इन छोटे वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बने रहे यहाँ पर और वीडियो में, और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं करा कर ले, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि भूल जाते हैं, और फिर बाद में इसे कि ये बोलते हैं कि सर हमें ये वीडियो कंटिन्यू मिलता नहीं है, या फिर इस तरीके से है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बताएं कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2 होता है, तो यहां पे लिख दे 1/√2 ये होता है। अब यहां पर ये बताएं कि कोस 45 का मान कितना होता है, तो आपको सभी को पता है कि कोस का और साइन 45 का मान एक जैसा होता है। ठीक है, अलग नहीं होता है, एक जैसा है। कोस 45 का मान ले लो ये वाला, या फिर ये साइन 45 और कोस 45 दोनों का कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों का सेम सेम है। ठीक है, तो अब सेम सेम है तो वही लिखना है, 1/√2। ठीक है, ये है। अब यहां पर देख लें, बटे में √2, यहां पर भी √2 एक जैसा है। अब सेम सेम है तो क्या करना है कि सिंपल फंडा है कि ऊपर 1 + 1 है, तो इन 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और बटे में √2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम आपको कर देना है।
ये हो गया। और थोड़ा सा और इसको आगे हल करना है तो क्या करना है, अब बहुत सारों की गाड़ी यहाँ पे आके भी अटक जाती है, अब क्या करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये करना है कि ऊपर वाला जो रूट 2 है ना, ऊपर वाला 2 है ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं √2 और √2 और बटे में √2 जैसा है वैसा लिख दो ये वाला। अब 1 से 1 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। ये है, तो ये यहाँ पर तरीका है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ऐसे यहाँ पे आके गाड़ी रुकती है तो यहाँ पे ऊपर वाले को जो सिंगल है उसको रूट में 2 बार लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगला वाला प्रश्न, दूसरा वाला, और दूसरा वाला हो सके तो आप वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद में फिर इसको हल करें। हल करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलाना है, जो मैं करके बता रहा हूँ। आपका आंसर जो आया वो यहाँ पे जो आया आंसर वो सेम है या फिर अलग है, ठीक है। देखो तो 1045 का मान कितना होगा, 1045 कितना होगा 1 होगा, कोट 45 का भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 45 साइन 45 का 1/√2, कोस 45 का 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे 1045 का कितना 1 है, 1 है, तो कोट 45 का भी कितना है 1 है। क्यों? क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। फिर सेक और कोसेक का देख लो, तो कोसेक और ये सेक का, ये कोसेक है ये सेक है, इन दोनों का 45 का जो लाइन है इसमें देखो ये √2 है और ये √2 है, सेम है। सेक कोसेक का √2 है और साइन कोसेक का 1/√2 है और कोट और 10 का 1 है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1045 का मान कितना है, तो 1 है ये, और कोट 45 का भी कितना है 1 है। तो यहाँ पे 1 लिखो माइनस यहाँ पे 1 लिखो। अब बता यहाँ पे 1 - 1 कितना आएगा, तो आएगा क्या 0, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये, ठीक। अब इसके बाद कोस 60 का मान कितना होगा, तो कोस 60 का मान आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये मान लो से कि ये किसका है, साइन कितना, साइन 30 का जो मान होगा वो कोस 60 का होगा, ठीक है। तो कोस 60 का लिखना है, तो कोस 60 का कितना होगा 1/√2, ठीक है। क्योंकि साइन 30 का मान 1/√2 होता है तो इसका 1/√2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/√2 लिख ले, 1 केवल आएगा 2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे लिख ले। और बाकी यहाँ पर कोट 90 का मान कितना होगा, कोट 90 का बोला है, कोस 90 का नहीं है ना, कोट 90 का। तो कोट 90 का कितना होता है 0 होता है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है, मतलब आपका उत्तर लास्ट में कितना आएगा 1/2 आएगा, राइट। इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेंगे और फिर आपको बड़े बड़े प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन इतनी ही आसानी से आपको सवाल को कर देना है। अगले वाली जो क्लास रहेगी 8.2 उसमें इस टाइप के सारे प्रश्न करवाने वाला हूं। और बाकी यहां पर आपको एक बात हमेशा याद रखना है, एक बार मैंने यहां पे सिखा दिया आपको, कम से कम 2 बार या 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। मैथ्स आपसे प्रैक्टिस ही मांगता है। यदि आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके रफ कॉपी भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब रफ कॉपी जो नहीं भरेगा, जो कंजूसी करेगा, फिर वो मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, वो कमजोर रहेगा, ठीक है। सिंपल फंडा है, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे आज की क्लास में इतना ही है, और बाकी अगली वाली क्लास में 8.2 अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, एक ही शॉर्ट में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगली वाली क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है ना वो सबसे पहले करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले प्रश्न करेंगे, ठीक है। और वो मैं बता दूंगा पर्टिकुलर अलग से कि कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में फिक्स आना ही आना है, ठीक है। बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि चैनल पे बने रहना है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।